नमस्ते दोस्तों। असम सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से राज्य के सभी सरकारी मदरसों को बंद करने और उन्हें सरकारी स्कूलों में बदलने से जुड़ा एक विधेयक बीते साल विधानसभा में पेश किया था। इस विधेयक में असम मदरसा शिक्षा प्रांतीयकरण कानून 1995 और असम मदरसा शिक्षा कर्मचारियों की सेवा का प्रांतीयकरण और मदरसा शिक्षण संस्थाओं का पुनर्गठन कानून 2018 को खत्म करने का प्रस्ताव दिया गया था। विधेयक में यह प्रस्ताव है कि प्रदेश के सभी मदरसे उच्च और माध्यमिक विद्यालयों में बदल दिए जाएंगे जिन्हें सरकार ग्रांट देती है। वहां पर अब इस्लामिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसको लेकर कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर की थी। हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि क्योंकि सरकार उन मदरसों को ही केवल बदल रही है या उन्हीं मदरसों को केवल सरकारी स्कूलों में बदला जा रहा है जो सरकार द्वारा ग्रांट लेते हैं, ना कि प्राइवेट या किसी संस्था द्वारा चलाए जा रहे मदरसे को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक ऐसे कार्यकर्ता जो विभिन्न ऐसे स्थानों पर जहां पर इस्लामिक शिक्षा के नाम पर बहुत सारी ऐसे चीज़ें की जा रही हैं जिसमें मतांतरण या फिर और भी बहुत सारी देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, उन चीज़ों से जुड़े हुए हमारे एक ऐसे आर्यवीर आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमने हमारे आर्यवीर जो भ्राता हैं इनकी पहचान को छुपाया है क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, तो इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इनकी पहचान छुपाई है। तो आर्यवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आर्य संदेश टीवी के। सबसे पहले आर्यवीर जी, ये जो मदरसे हैं, जो असम सरकार ने ये किया है कि जो भी मदरसे सरकारी शिक्षा सरकार से ग्रांट प्राप्त कर रहे हैं उनमें मजहबी शिक्षा पर रोक लगाकर उन्हें आम स्कूलों में बदल दिया है, तो ये इस कदम को आप किस तरह देखते हैं जो असम की सरकार है उसके? जी जी जी, धन्यवाद शर्मा जी आपका। एक तो आप मुद्दा जरूरी में इतने अच्छे उठा करके मुद्दे लाते हैं जिनकी तुरंत आवश्यकता होती है और इन विषयों पर एक आम व्यक्ति की पहुंच से दूर ये सब विषय होते हैं। तो बड़ी बात यह है कि आपने जो प्रश्न किया है मेरे से अभी, ये सरकार ने जो कदम उठाया किया कि कितना सही है कितना गलत है, पर मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, जितने भी भारत सरकार में प्लेसमेंट निकलते हैं, जॉब निकलते हैं, रोजगार निकलते हैं, उन रोजगार में जब व्यक्ति उस पदों पर जाता है तो वहां उनको धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसको वहां हिंदी, इंग्लिश, गणित, इन सब चीजों की आवश्यकता होती, विज्ञान की आवश्यकता होती। इन सब चीजों से मदरसों को दूर रखा जाता है और मदरसों में केवल और केवल दीनी तालीम दी जाती है। उस दीनी तालीम का जितने प्लेसमेंट है उनमें कोई आवश्यकता तो है नहीं, मुझे लगता नहीं कि कहीं कोई आवश्यकता होगी। तो सरकार उनको मदरसों को जो ग्रांट दे रही थी वो सरकारी स्कूल की तरह थे, आप समझिएगा। सरकार उनको चला रही है सरकारी स्कूल की तरह से और वो शिक्षा दे रहे हैं अपनी मजहब की, जिसकी कहीं कोई आवश्यकता पूरे देश में नहीं। तो ये तो एक बहुत अच्छा कदम है। इसे इस्लाम के लिए भी अच्छा है और इस्लाम के लिए अच्छा इसलिए है, अगर इस्लाम के लोग मान लो मदरसों में पढ़ाई करके जाएंगे तो मदरसों के लिए प्लेसमेंट होते कहाँ है भाई? मदरसा से उसने दीनी तालीम प्राप्त करके कितनी जगह पे वो सर्विस कर सकता है? कहाँ उसको? कहीं भी नहीं। एक जगह मस्जिद में जा सकता है, केवल मस्जिद में जा सकता है। उसके अलावा कहीं मदरसे नए खुल रहे होंगे तो उनपे वो जा करके वहां बैठ के पढ़ा सकता है। इन 2 जगह के अलावा तीसरे का प्लेसमेंट ही नहीं। अगर सरकार ने उनका ये मदरसों से हटा करके दीनी शिक्षा से और सरकार की जो अपनी सिलेबस होते हैं वो पढ़ाने का काम किया तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। लेकिन हम देखते हैं कि सबसे पहला एक जो सवाल मन में आता है कि सरकार मदरसों को ग्रांट देती है, ये असम सरकार ने तो किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य सरकारें हैं जो मदरसों को ग्रांट देती हैं। उत्तर प्रदेश में भी दी जाती है, बिहार में भी दी जाती है और बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर मदरसों को ग्रांट दी जाती है और वो वहाँ पर इस्लामिक शिक्षा देते हैं। और मदरसे का मतलब एक तरह से यही मान लिया जाता है कि वो मदरसा बोर्ड के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर इस्लाम या कुरान की शिक्षा दी जाएगी। लेकिन अन्य जो मत हैं, धर्म हैं, उनकी शिक्षा की इजाज़त सरकार नहीं देती, उनको पैसा नहीं देती सरकार। इसके बदले में जो संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं कह लीजिए, वो खुद अपने जो स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं वो चलाते हैं। लेकिन केवल इस्लामिक शिक्षा के लिए दिया जाना क्या कहीं ना कहीं वैसे भी गलत नहीं है, हम देखें तो? जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा
जब भारत सरकार अपनी सरकार बनी हमारी 1947, तब से आप देखेंगे तो जो शिक्षा मंत्री उनमें से ज्यादातर इस्लाम को एक विचारधारा को विशेष को मानने वाले लोग थे। वो लगभग इस्लामिक लोग थे जो उस समय पर शिक्षा मंत्री भारत सरकार में रहे, और उन्होंने इन सब चीजों को लेकर के जबरदस्ती सरकारों पर दबाव बनवा बनवा करके, क्योंकि इस्लाम के जो लोग हैं वो संगठित होने में थोड़ा सा सक्रिय है। बाकी अगर देखें सनातनी लोगों की अपेक्षा तो वो संगठित होने में थोड़ा सक्रिय है, और जब संगठित हो जाते हैं अपना शोर मचाते हैं तो सरकार को मजबूरन वोट के चक्कर में को ग्रांट देने लगे हैं। अब उस ग्रांट को खत्म करे तो कौन करे, क्योंकि बड़ी हिम्मत चाहिए। अब ग्रांट खत्म करते हैं, जैसा आपने भी बताया कि वो कोर्ट में चले जाते हैं वो लोग, तो वह सब सरकारें तो वो सनातन धर्म को या ऐसे विज्ञान को या गणित को आगे बढ़ाने वाली तो नहीं होती। जो सरकारें हैं वो केवल इनका वोट लेकर के इनको यूज करती हैं, तो इनके लिए वो मदरसों में ग्रांट देते रहते हैं। जबकि हम जो आप देखेंगे जो गुरुकुल वगैरह हैं, गुरुकुल में जो शिक्षा होती है वो कहीं केवल दीनी तालीम या केवल धार्मिक शिक्षा नहीं है। गुरुकुलों में विज्ञान भी पढ़ाया जाता है, गुरुकुलों में इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, गुरुकुलों में गणित भी पढ़ाया जाता है। गुरुकुल में हमारे सारे जितने भी जरूरी जितने पक्ष होते हैं जीवन के, सबसे संबंधित शिक्षा दी जाती है, लेकिन गुरुकुलों को याद नहीं जाती। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि इन्होंने प्रेशर बना करके राजनीतिक और ग्रांट देनी शुरू कर दी। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा कि क्योंकि मदरसों के अंदर जो पढ़ाया जाता है वहाँ पर अंग्रेज़ी, मैथ्स या विज्ञान का स्थान ही नहीं है, क्योंकि विज्ञान में जो बातें कही गई हैं वो कुरान से बिल्कुल अलग है। और अगर बच्चों को ये समझाया जाएगा कि जो सोलर सिस्टम है वो कैसे काम करता है विज्ञान के, तो उनको शायद ये लगे कि कुरान में तो ऐसा कहा ही नहीं गया। तो इसी कारण मदरसों के अंदर कुरान ज़्यादा पढ़ाई जाती है और विज्ञान या मैथमेटिक्स ये चीज़ें कम पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि अगर उन बच्चों को ये सब पढ़ाया गया तो वो तर्क करने लगेंगे कि कुरान के अंदर जो कहा गया है वो सही है या जो आप हमें विज्ञान में और गणित में पढ़ा रहे हैं वो सही है। तो कहीं ना कहीं ये शायद कारण भी रहते हैं कि मदरसों में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती और वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है वो अलग ही प्रकार की शिक्षा होती है। हम देखते हैं कि जो देवबंद से जुड़े बहुत सारे मदरसे हैं, वहाँ पर जो गतिविधियाँ होती हैं, उन मदरसों से निकले हुए जो बच्चे होते हैं, उनकी गतिविधियाँ जो बाद में सरकारों ने देखी हैं, बहुत सारी सरकारों ने इस पर टिप्पणी की, बहुत सारे जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने भी टिप्पणी की। तो ये सब चीज़ें भी एक बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सरकारें केवल सरकारी मदरसों पर ही एक तरह से नज़र रखती हैं तो ये भी एक गलत है। प्राइवेट जो मदरसे हैं उनके ऊपर भी सरकारों को नज़र रखनी चाहिए कि वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। जी, आपका क्या कहना है? मैं कहना चाह रहा था आपसे, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मदरसे से क्या पढ़ता है व्यक्ति। मदरसे से पढ़ करके एक नौजवान निकला और वो जम्मू कश्मीर से निकला, उसको जौनपुर में किसी मदरसे में नौकरी करने जाना था। ट्रेन में रात को हम दोनों साथ में थे। जब बात होनी शुरू हुई तो उसकी पढ़ाई पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सीधा बोलता है साइंस को साइनस बोल रहा था, मतलब साइंस भी उससे नहीं बोला जा रहा था और साइनस बोल रहा था। और इस्लाम तो साइनस का विरोध करता है, वो टेक्नोलॉजी का इन सब चीजों का विरोध करता है। तो मैंने कहा जब विरोध करता है तो तू मोबाइल क्यों रखता है अपने पास में? जब अगर इस्लाम विरोध करता है इन सब चीजों का, आधुनिक विज्ञान का, तो ट्रेन में क्यों बैठा है? पैदल चलना चाहिए, फिर ऊंट की सवारी करनी चाहिए थी। तो मैंने कहा ये जो वेशभूषा तू पहने घूम रहा है ये भी इस्लाम के अंदर नहीं। इस्लाम में तो वो नीचे कटी वस्त्र बांधते हैं, ऊपर से ओढ़ लेते हैं। तो मैंने उससे जब सारी चीजें पूछी, आपको आश्चर्य होगा, जिन चीजों की आज हमें विकास में आवश्यकता होती, उन सब चीजों से बच्चों को दूर रखा जाता मदरसे में। तो शिक्षा का क्या लाभ है? अगर हाँ वो दीनी तालीम देते, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, वो अपनी जगह पर थे। लेकिन गवर्नमेंट का पैसा लेकर के हमारे और आपके जेब से जो पैसा जाता है टैक्स के रूप में, तो सरकार उसको मदरसे में लगा करके फिर दीनी तालीम दे और उन बच्चों को ऐसा बना दिया जाए। इस्लाम के विरोध में ही खड़े होते हैं वो सब लोग। अगर आप उनको देखेंगे, किसी माँ बाप ने संतान को पैदा किया आगे बढ़ाने के लिए, और उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने उनको दीनी तालीम दे करके पीछे हटा दिया। वो कहाँ नौकरी करेंगे? तो वो तो अगर ऐसी बात करेंगे, विज्ञान की विरोधी बात करेंगे, तो उनको कौन रखेगा कहीं पर? तो इसलिए उनकी जो शिक्षा है वो पैटर्न बिल्कुल सिस्टम उनका विपरीत है। अगर व्यवस्था को देखें हम, सरकारी तंत्र के पूरे बिल्कुल एकदम विरोध में वो सब मदरसे की शिक्षाएं होती है। और आपने देखा ये पिछले दिनों, चाहे मौलाना कलीम सिद्दीकी जेल गए हों, जो फुलत मदरसा चलाते हैं जिसमें हजारों नौजवान पढ़ते हैं, आपको आश्चर्य होगा जी। तो ये सब वो इनकी जो गतिविधियां हैं उन पे सरकार पहले ही प्रश्न चिन्ह लगा चुकी है। और वो जो आप यूपी में देखेंगे, योगी जी ने जो कैमरे लगवाए सरकार मदरसों में, जिनसे ग्रांट सरकार जिनको देती थी,
उसका कारण क्या है? बहुत वर्षों बाद में पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला कि उन्होंने 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाया, तिरंगा फहराया गया वहां पर। नहीं तो ऐसा भी नहीं होता था। सरकार ग्रांट दे रही, उससे पहले भी कई सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, पर किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जी तो इनकी जो गतिविधियां हैं वो बहुत संदिग्ध है और सरकारी तंत्र के बिल्कुल विरोध में। इसलिए असम सरकार ने, अगर ये विश्व शर्मा जी ने अगर कोई कदम उठाया, जो मुख्यमंत्री हैं असम सरकार के, तो बहुत सराहनीय कदम है, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत। जी जी, बिल्कुल आपने एक सही कहा कि प्रेरणा स्रोत कदम हो सकता है। और जो असम की हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो भी एक बेंचमार्क फैसला हो सकता है, और होगा भी, क्योंकि अन्य राज्यों में भी बिल्कुल इसी प्रकार से सरकारें जो हैं मदरसों को ग्रांट देती हैं, और उन मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है वो एक अलग विषय है, क्योंकि उसको मदरसा बोर्ड कथित रूप से उसको चलाता है, लेकिन हर मदरसे के अंदर क्या शिक्षा दी जा रही है उसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आम तौर पे जो उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि अभी आर्यवीर जी आपने बताया कि बहुत सारे मौलाना ऐसे पकड़े गए, ऐसे लोग मिले जो मदरसों से शिक्षा प्राप्त करते हैं और बहुत सारी गतिविधियों में जो देश विरोधी गतिविधियां थी उसमें शामिल रहे। तो वो चीज़ अलग है, क्योंकि सरकारें केवल एक कोर्स तैयार कर सकती हैं, मदरसा बोर्ड भी एक कोर्स तैयार कर सकता है। उस कोर्स को किस तरह से पढ़ाया जाता है, उसकी व्याख्या क्या की जाती है, वो एक अलग सवाल है, क्योंकि इन मदरसों के अंदर वो देवबंद से जुड़े हों या बरेली से जुड़े हों या किसी भी इनके फ़िरके से जुड़े हों, किसी भी इनके संप्रदाय से जुड़े हों, तो ये जो चीज़ है मदरसों के अंदर होती है जो उनकी मानसिकता को बदलने के लिए, वो बड़ी ख़तरनाक साबित होती है। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं एक बार एक बच्चे से मिला जो कि देवबंद का था, उसके सामने एक बरेली के मदरसे का बच्चा आया, तो वो छोटा सा बच्चा था, हमारे हिसाब से वो 4 या 5 साल का, लेकिन उसको उसके सामने वाले बच्चे को लेकर जो उसके मन में चीज़ थी, क्योंकि वो बरेलवी था, वो देवबंदी था, तो वो उसके बारे में जो चीज़ें उसने बात कही वो देख के और सुनने के बाद लगा कि वास्तव में मदरसों में पढ़ाई कम, जहर ज़्यादा घोला जाता है दिमागों में। जी, आपसे जानना चाहूँगा आर्यवीर जी, ये जो जहर घोला जाता है मदरसों में, पढ़ाई कम की जाती है, वहाँ पर इस्लाम की पढ़ाई के अलावा जो चीज़ें बताई जाती हैं, दूसरे मज़हब, दूसरे धर्म या दूसरे संप्रदाय के लोगों से जिस प्रकार से बैर की बातें की जाती हैं, वो ज़्यादा खतरनाक हैं शायद हमारे देश के लिए। जी, मैं कहना चाहूंगा आपसे अमित जी, देखो दीनी शिक्षा यानी कि धार्मिक शिक्षा मदरसा भी दे रहा है, वो देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित नहीं हो सकते कभी भी। आप उनको देखेंगे, उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए इस देश के अंदर, जो गुरुकुलों से पढ़ करके आए, बड़े बड़े उच्च पदों पर वो लोग बैठे हैं, वो भी एक धार्मिक शिक्षा देने वाला संस्थान है जो गुरुकुल है। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो जितने भी बम फोड़ने वाले हैं पाकिस्तान में, जितने भी आतंकवादी होते हैं, उन सबको आप देखेंगे तो वो सारे के सारे लोग मदरसों से पढ़ करके आते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपसे कि मदरसों की जो शिक्षा है उस पर प्रश्न चिन्ह क्या लगाने की आवश्यकता, उसे दुनिया देख रही है। मदरसों से जो पढ़ करके आते हैं, और इन्हीं इस्लाम के जानने वाले मुसलमानों के बच्चे जब वो स्कूलों में पढ़ते हैं तो IAS PCS बन रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि ये जो मदरसों में जो शिक्षा हो रही है, इसको पूरा का पूरा सरकार को बैन करना चाहिए। जो सरकारी मदरसों में जो शिक्षा चल रही है वही प्राइवेट मदरसों में भी चल रही है, तो ये तो दोनों की दोनों ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में। इसलिए विश्व शर्मा जी ने जो बहुत ये कदम उठाया है, बहुत सराहनीय कदम है, और हम लोग इसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हमने जो इस विषय पर मुद्दा जरूरी है, इस पर डिबेट रखी है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे निकल करके सामने आते हैं कि ये भी प्रश्न चिन्ह उठाता है कि वो जो गलत बातों को गलत कहने वाला भी केवल एक आर्य समाज है आपका जी, इसके अलावा कोई दूसरी संस्था दिखाई देती है जो आपने इन मुद्दों को आप उठा करके लाते हैं। आप देखो कितने सारे चैनल्स और दूसरे दुनिया भर के चले, उन पे ये सब डिबेट नहीं होती। जी ये बिल्कुल। सराहनीय, आपका भी कदम सराहनीय और उनका भी कदम। जी, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आर्य समाज ही एक ऐसा संस्था या एक ऐसी विचारधारा रही है जिसने देश के अंदर जो आज़ादी से पहले बहुत सारे देशभक्तों को पैदा किया। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश के जो गुरुकुल रहे, जैसे गुरुकुल कांगड़ी, वहाँ से हजारों देशभक्त निकले, ऐसे बच्चे निकले जिन्होंने देशभक्ति के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। या
उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स निकले जिन्होंने दुनिया में नाम अपना रोशन किया। बच्चों ने आर्चरी में जो ओलंपिक्स में नाम रोशन किया, बहुत सारे ऐसे। लेकिन कोई एक भी मदरसा ऐसा नहीं है जहाँ से कोई स्कॉलर निकला हो जो ओलंपिक्स में गया हो या कहीं किसी और जगह पर फौज में गया हो जहाँ पे उसने नाम रोशन किया हो देश का। ये मदरसों में और गुरुकुलों का एक डिफरेंस साफ नज़र आता है। तो इसमें तो दो राय है नहीं कि मदरसों को हम स्कूलों के साथ या गुरुकुलों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जगह पर अलग अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती है। जहाँ एक और मदरसों में केवल और केवल उनके मज़हब को लेकर शिक्षा दी जाती है, वहीं देश प्रेम, देशभक्ति की भावना के साथ जो आज की विज्ञान है उसके बारे में सब चीज़ें आज गुरुकुलों में पढ़ाई जाती हैं। तो दोनों का कहीं ना कहीं भी जो एक तरह से हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो वो कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। आर्यवीर जी, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आर्यवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे और एक नए विषय के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।